आज हम जो बात करने वाले हैं जिस पर्टिकुलर टॉपिक की, वो है कि विद इन 7 डेज़ आपको मेंस एग्ज़ाम में ऐसा क्या करना है जिससे आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो जाए कि नो वन कैन स्टॉप यू टू बी इन द मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर हम आज बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करने वाले हैं। एंड यस, प्लीज़ आप चीज़ों को ट्रस्ट करके चलना। ट्रस्ट करके जितना आप सुनेंगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा और ऐसा फील भी होगा कि हाँ, अगर मैं ये चीज़ें कर लूँगा या कर लूँगी तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको यही बताना चाहूँगी कि अगर आपने अपने पर्टिकुलर कैटेगरी का सिलेबस या फिर पैटर्न नहीं देखा है तो पहले इस वीडियो को देख लो, समझ लो कि आपको एग्जैक्टली क्या चीज़ें फॉलो करनी है, किस तरह से आपका पेपर रहने वाला है। तो वो पहले आप समझ लो, उसके बाद ये स्ट्रैटेजी वीडियो देखो। ठीक है, अब मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो देखो इंग्लिश में आपको शिद्दत से रीडिंग करनी है। जितना आपका रीडिंग अच्छा रहेगा ना, उतना आपका इंग्लिश का सेक्शन बहुत अच्छा रहने वाला है। एंड ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ 7 दिन बचे हुए हैं। क्या आप इस 7 दिन में आप खुद को 1 घंटा रीडिंग नहीं दे सकते हो? आप क्यों नहीं दे सकते यार? ये वन टाइम है, सिर्फ आपको 7 दिन तक ही करना है, उसके बाद मत करना। कोई नहीं बोलेगा आपको करने के लिए, लेकिन ये 7 दिन प्लीज़ कर लो अपनी लाइफ के लिए। गाइस, अब मैं अगर बात करूँ हमारे एरर्स वाले सेक्शन की, तो एरर्स में आपको कैसे करना है, आप जितने भी आपके रूल्स हैं इंग्लिश के वो सब आपको पढ़ने हैं। एंड यस, पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पढ़ने। आप पढ़ोगे तभी आपके एरर्स वाले क्वेश्चन हो पाएंगे, क्योंकि पेपर में ना जब आप सेंटेंस रीड करते हो ना एरर्स वाले, आपको ऐसा लगता है, आपको सच में ऐसा लगेगा कि ये सेंटेंस इतना ईजी है, यहाँ पे एरर्स तो मैं ढूंढ ही सकता हूँ। ठीक है, और अगर आपको रूल्स का नहीं आइडिया ना, तो आप वहाँ पे अपनी इंग्लिश लगाओ कि हाँ, ये इंग्लिश का ये सेंटेंस मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे एरर हो जाएगा ये। इस तरह से अगर आप करोगे ना, तो देखना आपके तुक्के ही लगने वाले हैं वहाँ पे। जो रूल्स होते हैं ना, वो रूल्स कुछ अलग ही चीज़ें बता रहे होते हैं आपको, और जो हमारा रीडिंग सेंस होता है ना, वो हमें कुछ अलग चीज़ बता रहा होता है। तो ये चीज़ एरर्स वाले सेक्शन में बिल्कुल काम नहीं करती है। आपको एरर्स में रूल्स का नॉलेज होना बहुत ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए जो भी आप इंग्लिश की बुक फॉलो कर रहे हो, उसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट्स हैं वो आप पक्का ही पक्का लगाने वाले हो, क्योंकि उससे आपको ना बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। आपके जितने भी रूल्स आपने रीडिंग किया है, पढ़ा है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीके का जो सेक्शन है वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, जस्ट बिकॉज इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहने वाले हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्शंस। एंड इसमें जो चीज़ें हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हैं, क्योंकि देखो, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करोगे और अपने प्री एग्जाम्स को भी एनालाइज करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपने बेसिकली पूछा क्या जा रहा है आपसे एग्जाम में। तो मतलब इसको एनालाइज करना इतना ज़्यादा टफ नहीं है जितना कि आप सोचते हैं। तो जीके का जो सेक्शन है वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाली हूँ कि क्या क्या करना है। सो गाइस, अगर मैं बात करूँ जीके के सेक्शन की, और उसमें अगर मैं हिस्ट्री की बात करती हूँ, हिस्ट्री में आपको पता है चीज़ें कहाँ से आनी है। आपको चीज़ें एंशियंट हिस्ट्री से आनी है, मेडिवल से आनी है, एंड मॉडर्न से आनी है। लेकिन इनमें जो है, इसमें जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं, उधर ही से आपके कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस बन के आने वाले हैं। तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ, मेडिवल हिस्ट्री में आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, एंड दैट वुड बी मच मोर इनफ। गाइज, मैं अभी आपको हिस्ट्री के पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर नहीं बताने वाली हूँ, वीडियो फालतू में एक्सटेंड हो जाएगी। इनफैक्ट मैंने इन चीज़ों पे ऑलरेडी वीडियो बना के रखी हुई है, और इतनी इतनी मतलब कंसोलिडेटेड वे में उसको बना के रखा हुआ है ना, कि बस एक बार अगर आप उसको देखोगे ना, आपको सच में ऐसा फील आएगा कि हाँ, यही वो टॉपिक्स हैं जहाँ से हमें क्वेश्चन सच में आने ही आने हैं। बिकॉज आप भी एग्ज़ाम दे के आए हुए हो, प्री एग्ज़ाम दे के आए हो, और बाकी एग्ज़ाम्स भी आप अगर दिया है, जैसे कि आप बैंकिंग एग्ज़ाम्स ले लो, और भी बाकी एग्ज़ाम्स एसएससी वगैरह एग्ज़ाम्स ले लो, तो आप देखोगे मेजरली हिस्ट्री के क्वेश्चन जहाँ से उठ के आते हैं ना गाइस, मैंने वहीं से क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए, एंड उसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप बस मेजरली अपना एम्फेसाइज जो है इन्हीं पर्टिकुलर वीडियोस में दो, और बस इसको मल्टीपल टाइम्स देख लो, या फिर एक ही बार देख लो, अपने नोट्स बना लो, एंड उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। हिस्ट्री का इससे ज़्यादा आपको नहीं आएगा, एंड आपको नहीं करना है। अब मैं बात करती हूँ अगर ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आपको पूरी दुनिया नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ हमारा भारत पढ़ना है। मतलब क्या है कि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है, सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है। एंड यहाँ से भी आपके स्टैटिक जीके वाले सेक्शन पढ़ने हैं। जैसे ज्योग्राफी में क्या होता है ना, हमारे माउंटेन पासिस होते हैं, देन हमारे माउंटेन्स होते हैं, फिर हमारे ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स होते हैं, देन हमारी रिवर सिस्टम्स होती हैं। तो ये मेजरली ना स्टैटिक पोर्शन में आता है, जो कि ज्योग्राफी का पार्ट होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी मैं मतलब कोशिश करूँगी कि मैं आपको एक कंसोलिडेटेड वे में, जैसे कि मैंने हिस्ट्री में वीडियोस आपको प्रोवाइड की हुई है, तो वो ज्योग्राफी में भी इंडियन हिस्ट्री मतलब इंडियन ज्योग्राफी का आपको प्रोवाइड कर दूँ। इफ़ आई टॉक अबाउट कंप्यूटर में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लो, उसे रीडिंग करो, और बस आप मतलब आपका बहुत अच्छे से कंप्यूटर हो जाएगा। और इसके ऊपर मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, इसकी ना मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कि मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स से होंगे। ठीक है, आपको सिर्फ उसको उतना पढ़ना है, एंड बस उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। आपको जो आपकी कंप्यूटर हो जाएगी वो बहुत ही अच्छे से आराम से आपकी कवर हो जाएगी इसमें। सो आप मेक श्योर करना कि आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर रखा हुआ है, जस्ट फॉर दीज स्टडी मटेरियल्स।
सो गाइस, अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स आपका मेजरली सितंबर टू मिड फेब तक बहुत ही ज़्यादा इनफ है। एंड येस, अगर मेजरली एम्फेसाइज करें हम कौन से मंथ की, तो दिसंबर, जनवरी एंड मिड फेब, जो ये न्यू मंथ होते हैं ना हमारे एग्जाम के पहले वाले, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें हुई जो भी जितनी भी हमारी फर्स्ट वाली चीज़ें होती है ना, इंडिया में फर्स्ट टाइम ये चीज़ स्टार्ट की गई है, हमारी किसी मतलब प्राइम मिनिस्टर ने किसी चीज़ को इनॉग्रेट किया है या किसी को अपॉइंट किया है, तो ये मेजरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंड अगर हम बात करें इसके पुराने वाले महीने की, जैसे हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इनकी बात करें, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, जितनी भी बुक्स एंड ऑथर हैं वो इन्हीं मंथ की इंपॉर्टेंट होती हैं, जितने भी हमारे अपॉइंटमेंट हैं इन्हीं मंथ की इंपॉर्टेंट होते हैं, जितनी भी हमारी सैड डिवाइसेस हैं ना, जैसे कि मतलब मेजरली किसी पर्सनैलिटी की डेथ हो जाती है तो वो किस फील्ड से रिलेटेड था, इसी मंथ की इंपॉर्टेंट होती हैं। देन हमारे करंट अफेयर्स में ये जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछता है वो भी यहाँ से आ जाते हैं। बट ये जो फर्स्ट वाली चीज़ें होती है ना, ये हमारी दिसंबर, जनवरी एंड मिड फेब की ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और इधर से क्वेश्चन ज़्यादा बन के भी आते हैं। जितने भी न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं वो भी इन्हीं न्यू मंथ से ही आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप करंट अफेयर्स को इस तरह से कर सकते हैं। एंड येस, करंट अफेयर्स के बारे में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, विच आई एक्चुअली फील कि अगर आप करंट अफेयर्स को ऐसी सिर्फ बोलते हैं ना ऐसे टीचर्स की, हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे आपको, आप इस पीडीएफ को देखना, पढ़ लेना और बस खत्म। लेकिन ना करंट अफेयर्स कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसको ना आपको अपने सारे सेंसेस को बढ़ाना होता है, ठीक है। जैसे अगर आप वीडियो देखते हो करंट अफेयर्स की, तो आप उसको देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, समझ भी रहे हो, ठीक है। तो और अपने हैंड रिटन नोट्स भी उसमें बना रहे हो, क्योंकि देखो अपने जो खुद के नोट्स होते हैं ना, पता नहीं क्यों उसमें एक अलग सी ही पावर होती है, वो आपको जल्दी याद हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज आपकी ही राइटिंग होती है वो, ठीक है। तो ये मेरा मानना है कि अगर आपको कोई चीज़ बहुत ही अच्छे से पढ़नी है, बहुत ही शिद्दत के साथ पढ़नी है, तो उसमें आप अपनी थोड़ी मेहनत लगाओगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ कवर हो जाएगी, एंड लॉन्ग टाइम तक आपको याद भी रहेगी वो। गाइस, अब हम अगर बात करें हमारे साइंस के सेक्शन की, तो साइंस का जो सिलेबस है वो आप यहाँ पे देखो। साइंस में जो है, आपने अगर ऑलरेडी इसको प्रिपेयर कर रखा हुआ है ना, आपने नोट्स वगैरह बना के रखे हुए हैं इन्हीं मेजरली टॉपिक्स के ऊपर, तब तो भाई वेल एंड गुड है, आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसको रिवीजन करना है। अगर आपने नहीं किया है तो मैं एक मिसलेनियस वीडियो लाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही कंसोलिडेटेड वे में होने वाली है, जिसमें आपका साइंस जो है ना वो वन वे में कवर रहने वाला है, एंड उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की सच में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैंने मेजरली यही फोकस किया हुआ है कि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं साइंस के, वो सच में रिपीट होते हैं यार। आप कोई भी एग्जाम देख लो, साइंस का कुछ नया नहीं बन के आता है। साइंस का जो कुछ स्टैटिक पोर्शंस होते हैं ना साइंस के भी, वही आपको एज इट इज़ पेपर में दिखने को मिल जाते हैं। तो मैंने प्रीवियस ईयर का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है इस साइंस वाली वीडियो में, मतलब मिसलेनियस वीडियो में, जिसमें आपका सच में बहुत ही अच्छे से साइंस कवर हो जाएगी। तो आप इस चीज़ के ऊपर मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो कि साइंस वाली जो चीज़ है वो आपकी मेजरली यहाँ पे कवर हो जाएगी। सो बस आप उसको अच्छे से देखना वीडियो को, अपने नोट्स बनाना एंड उसको रिवाइज करना। सो गाइस, हम बात करते हैं अब इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में सबसे पहला थोड़ा सिलेबस आप समझ लो। इकोनॉमिक्स में जितने भी आपके ये बैंक्स होते हैं, जैसे कि आरबीआई हो गया, एसबीआई हो गया, फिर ये जितने भी स्टॉक्स वाली चीज़ें होती हैं जैसे कि सेबी हो गया, इन सब का पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लेना। फिर उसके बाद ना इसके रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे ना, वो थोड़े बहुत स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि सेबी क्या होता है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नहीं है, तो मतलब ये चीज़ें अगर आपकी क्लियर रहेंगी तो आप स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लोगे ईजिली। एंड उसी के साथ साथ आपको इकोनॉमिक्स में ही बजट जो है ना, उसको इकोनॉमिक्स में ही कवर करना होता है। सो आपका बजट वाला जो सेक्शन होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव के साथ। सो इसे कहाँ से करने वाले हो, इसे आप कहीं से नहीं, इसे मैं ही आपको कराऊंगी, और मैं इसकी बेसिकली पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें ना एक मतलब एस्टिमेशन के साथ चीज़ें लिखी होंगी और आपको उसको जस्ट गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। सो गाइज, अगर हम बात करें हमारे मैथ्स के सेक्शन की, तो मैथ्स आपको कैसे करनी है। मैथ्स अब तक जो आपने कर रखी हुई थी प्री वाली, जो वो कैसी थी आपकी, थोड़ी बेसिक लेवल की थी। और एंड हाँ, प्रीलिम्स में भी ना कुछ शिफ्ट में ऐसा आ रखा हुआ था कि जो मैथ्स थी वो बेसिक नहीं आई थी, थोड़ा लेवल अप था उसका। तो अगर मैथ्स प्री में ऐसी आ रही थी तो मेंस में भी मतलब उसी तरह ही आएगी, बस थोड़ा सा हो सकता है लेवल उसका इंक्रीज़ रहे। एंड इस लेवल को समझने के लिए आप प्लीज़ एक मॉक लगाओ। मॉक्स जब आप लगा लोगे तो उसके बाद आप अपने आप को एनालाइज करना कि आप क्या गड़बड़ कर रहे हो। क्या आप एक ही क्वेश्चन को करने के लिए मतलब परेशान हो जा रहे हो, जैसे कि आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, आपको नहीं आ रहा है, तो आप मतलब उसको ना उसमें मतलब इतना इस तरह से नहीं आ रहा आपको कि आप वो उसको दूसरी बार भी कर रहे हो तभी भी आपका आंसर नहीं आ रहा, तो आपको ना इस टाइम पे मतलब बेसिकली इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है जो आपको सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं। एंड इनकी जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप अकेले नहीं प्रैक्टिस करोगे, मतलब आप ना यूट्यूब पे वीडियो चलाओ, ठीक है। यूट्यूब पे कितने सारी वीडियोज़ हैं, कितने सारे टीचर्स इतने अच्छे अच्छे चीज़ें आपको पढ़ाते हैं, तो मैथ्स की उनकी वीडियो स्टार्ट करो और उनके साथ साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और देखो कि वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं एंड आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हो। दिस इज़ हाउ यू विल गेट टू नो कि आपकी वीकनेस क्या है मैथ में, ठीक है। मैथ्स में जब आप वीकनेस समझ लेते हो और उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हो ना, तब समझ लेना कि आप मैथ्स में आगे जा रहे हो।
और आप मैथ में अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो मैथ्स में क्या बताया मैंने, आपको मॉक्स लगाना है एंड वीडियो मतलब यूट्यूब पे टीचर्स के साथ आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। सो गाइज़, अब मैं अगर बात करूँ हमारे रीजनिंग के सेक्शन की, तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये जो मैंने सिलेबस प्रोवाइड कर रखा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप नोट्स ही बना लो कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। इन टॉपिक को अगर आपको नहीं पता है ट्रिक्स, इन टॉपिक के बारे में ट्रिक्स नहीं पता है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो पहले तो आप वो सीखो। उसके बाद आप मॉक्स लगाओ अपने, ठीक है। मॉक्स लगाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप जो है टाइम किस टॉपिक में ज़्यादा लेते हो। लाइक ब्लड रिलेशन में आपका वीक है, मतलब आप नहीं ले कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो उसको, कर तो ले रहे हो, बना ले रहे हो रिलेशन, लेकिन आप ना मतलब बहुत टाइम ले रहे हो समझने में उसको। तो इधर आपको ना अपनी वीकनेस पता चलेगी मॉक्स के थ्रू। तो आप ये कर सकते हो रीजनिंग के लिए। सो गाइज़, आई होप ये वीडियो में मैंने जितनी भी बातें आपको बताई हैं वो सब एकदम अच्छे से आपको समझ आ गई हैं। जितनी भी सजेशंस मैंने आपको दिए हैं वो आप सब इम्प्लीमेंट करेंगे एंड ये जितने भी आपके पास दिन बचे हुए हैं लास्ट 7 डेज़, इनको आप इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएंगे ना कि आपने लाइफ में आज तक कभी कोई दिन ऐसा नहीं बनाया होगा, ठीक है। क्योंकि जब मेरिट लिस्ट में अपना रोल नंबर या नाम दिखता है ना यार, वो वर्ल्ड की बेस्ट फीलिंग होती है। सो जस्ट फॉर दैट डे दैट फीलिंग हम पढ़ेंगे और साथ में पढ़ेंगे, साथ में क्रैक करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग द वीडियो।